नमस्कार दोस्तों, 91 पर आप सबका आज हम सब एक शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखला से रूबरू होंगे जिसमें वन रिपोर्ट 2021, ठीक ना। तो हम सब चूंकि वन रिपोर्ट से संबंधित हर एक परीक्षा में, चाहे टेट की परीक्षा हो, चाहे सीटेट की परीक्षा हो, चाहे सुपर टेट की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की हो, आरओ की हो, वन रक्षक विभाग की हो, पुलिस की हो, दरोगा की हो, कहीं से भी ये सब छोटे छोटे टॉपिक तो हैं मगर मोटे हैं, ठीक ना। तो आइए हम सब रूबरू होंगे आज वन रिपोर्ट 2021 से। सर्वप्रथम वन रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 ईस्वी से द्विवर्षीय होना प्रारंभ हुआ था। आप सबको पता होना चाहिए वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया। इसके बाद आपको वन संरक्षण अधिनियम आया। वन संरक्षण अधिनियम आपको जो है 1980 ईस्वी में आया था। भारत में वन रिपोर्ट आजादी से पूर्व ही आपको प्रकाशित होता था। इसके बाद आजादी के बाद पहला वन रिपोर्ट 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो ये वन रिपोर्ट से आइए हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला से देखते हैं। और प्रश्न की श्रृंखला ही नहीं, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि वन रिपोर्ट में कौन से राज्य की कौन सी स्थिति है, आपको केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति क्या है, मैग्रो वन की स्थिति क्या है। तो इन सभी चीजों को आज हम सब देखेंगे, रूबरू होंगे। तो चलिए श्रृंखला के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको धन्यवाद, शुक्रिया तहे दिल से। सभी मेरे प्यारे बंधु बांधव जितने लोग हैं, आप सबको तहे दिल से सादर नमन है। तो चलिए श्रृंखला के साथ हम सब बनते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण चीजों को। हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कोर्स संचालित है, जिसमें हिंदी इंडिविजुअल का बैच आपको जो है मात्र 999 रुपए में हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। ये संपूर्ण हिंदी है, इसे नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है। हिंदी के बादशाह कहे जाने वाले नितिन सर इसे पढ़ाते हैं और पढ़ाए हैं। आप सब शानदार तरीके से पढ़िए, रूबरू होइए और इसका भरपूर आनंद लीजिए। इसके बाद हमारे संस्था की ओर से महत्वपूर्ण यूपी टेट की भी कक्षाएं शानदार तरीके से संचालित हैं। आप सबको टेट के लिए इसलिए भी बता रहे हैं कि टेट में आपको अब नया परिवर्तन हुआ है और इस टेट में चूंकि अब आप जो शिक्षक प्राथमिक भर्ती है उसमें टेट के मार्क्स को भी ऐड किया जाएगा। तो सिर्फ आपको नंबर पाने यानी पासिंग होने से आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की भी जरूरत है। इसके लिए आप सब जब तक अपने कठिन परिश्रम को प्रदर्शित नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे मार्क्स को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, यदि आप सौभाग्य से सुपर टेट में बहुत अच्छे मार्क्स पाते हैं तो सुपर टेट में भी आपको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन सुपर टेट में 14 विषय हैं और 14 विषय को शानदार तरीके से पढ़ने के लिए आप सब जरूर जुड़िए स्टडी 91 परिवार के साथ। आरओ की शानदार श्रृंखला ये आपको सिर्फ किसकी है तो हिंदी की है, ठीक ना। बाकी और जीएस जीके की नहीं है, ये हिंदी की है। हिंदी की शानदार श्रृंखला नितिन सर के द्वारा आपको पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और मात्र 499 रुपए में यह श्रृंखला आपको दी जाती है। एसएससी जीडी 699 रुपए में यह श्रृंखला आपको उपलब्ध है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शानदार तरीके से एक प्रकार से पेन ड्राइव कोर्स के रूप में आपको जो दिया जाता है, आप परचेज करिए और इसका भरपूर लाभ उठाइए, पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो की मॉक टेस्ट है, ये आपको जो है 249 रुपए में वीडियो की मॉक टेस्ट आपको दी गई है। तो आप इसे जरूर से पढ़ें और एक सुनहरे अवसर का लाभ प्राप्त करें। चलिए आइए बातें करते हैं हम सब वन रिपोर्ट 2021। तो वन रिपोर्ट 2021 में हम सब बातें करेंगे आपको ISFR रिपोर्ट के, यानी आपको जो है भारत के भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो प्रस्तुत करता है उसके अनुसार वन रिपोर्ट हम सब देखते हैं। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आपको भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, जिसे FSI के नाम से जानते हैं, द्वारा
प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। ये सर्वप्रथम इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो सर्वप्रथम प्रकाशन बेटा 1987 ईस्वी में आपको जो है द्विवार्षिक वन रिपोर्ट ये प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। इस तरीके से यह आपको 17वीं वन रिपोर्ट के रूप में हम सब देखेंगे। कैनी तो 2021 की वन रिपोर्ट जो है ये 17वीं वन रिपोर्ट है, ये बात भी आप याद रखिएगा। 17वीं वन रिपोर्ट के रूप में इसे हम सब याद करेंगे। 15 जनवरी 2022 ईस्वी को आपको जो है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। वो रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा आपको जो है प्रकाशित किया जाता है, जो पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के अधीन एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में काम करता है। यहां तक लाइन में आपको 3 से 4 प्रश्न बेटा बनते हैं। पहला ही बनता है कि 2021 की कौन सी वन रिपोर्ट है? तो 17वीं वन रिपोर्ट है। आपको वन रिपोर्ट द्विवार्षिक कब से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ? तो 1987 ईस्वी से द्विवार्षिक वन रिपोर्ट प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। यह वन रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण डिपार्टमेंट के द्वारा आपको जो है कि वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। आपको 21वीं वन रिपोर्ट तो 13 जनवरी 2020 प्रकाशित किया गया या आपको देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण मंत्रालय किसके अधीन है? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आपको आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए शानदार तरीके से अगली बातों को हम सब देखेंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1 जून 1981 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। किसके तहत हुई थे? तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत। ठीक ना, भारतीय वन आपको जो है वन संरक्षण अधिनियम, ये संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आपको भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के स्थापना हुई और इसका मुख्यालय देहरादून में है। कहां पे है? इसका मुख्यालय बेटा देहरादून में इसका मुख्यालय है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतीय वन आवरण कितना है? तो आपको जो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में है, जो कुल भारतीय भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% आपको माना जाता है। वन रिपोर्ट 2019 की तुलना में भारत में वन आवरण में 540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई और प्रतिशतता की दृष्टि से देखेंगे तो 0.22% से अधिक की वृद्धि मानी गई है। नेक्स्ट, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्ष आवरण, यहां पे वन आवरण है, ठीक ना, और वृक्ष आवरण कितना है? तो ये आपको 95,400 आपको 748 वर्ग किलोमीटर है, जो समस्त भारतीय क्षेत्र का 2.91% माना जाता है। ये याद रखिए, ठीक ना। वन रिपोर्ट 2019 की तुलना में वृक्ष आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जो आपको 0.76% की वृद्धि के आसपास माना जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार वनों की को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ठीक ना। वन की कितनी श्रेणियां? 3 श्रेणियां। पहली कौन सी? अत्यधिक सघन वन, जो कि 70% से अधिक घनत्व वाले हैं। मध्यम सघन वन, ये 70 से 40% वाले हैं। खुले वन, ये आपको जो है 10 से 40% तक जहां वन है उसे हम खुले वन के रूप में जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, जैव विविधता आपको जो है विविधता अधिनियम 2002 में आया, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 ईस्वी में चेन्नई में किया गया। कहां पे?
चेन्नई में आपको जो है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 1902 के जैव विविधता अधिनियम के तहत आपको जो है स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे हम 2021 और 2019 के वन रिपोर्ट की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ठीक ना। देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है, तब आप बताइएगा कि 8 लाख, ठीक ना, 8,09,537, याद रख लीजिएगा 8,09,537 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आपको वन और वृक्ष दोनों के आवरण है। और ये कितना है, तो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62%। आप याद रखिए, यहां पे आपको जो है कि ये 2021-19 के अनुसार यहां पे कितना था, तो 8,07,200 आपको जो है 76 वर्ग किलोमीटर और 24.56% आपको था। भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का हिस्सा कितना है, तो 21.71% है और आपको 2019 में 21.67% हुआ करता था। जबकि वनों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है बेटा, तब आप बताइएगा 540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जबकि आपको 2019 के रिपोर्ट में 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। यानी आपको पिछले वर्ष की तुलना में 2019 की तुलना में 2021 में वन की वृद्धि दर जो है ये कम था, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, वृक्ष आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ, तो यहां पर भी आपको कम दर्ज हुआ, 721 वर्ग किलोमीटर में आपको वृद्धि हुई। जबकि यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपको 1212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपको वृद्धि हुई थी। वन आवरण एवं वृक्ष आवरण दोनों के कुल में कितनी वृद्धि हुई, तो 2002 आपको जो है कि 22,261 वर्ग किलोमीटर आपको, ठीक ना। ये 22 नहीं बेटा, यहां 2000 होना चाहिए, ठीक ना, 2261 वर्ग किलोमीटर। और यहां कितनी कुल वृद्धि हुई, तो यहां आपको जो है 5188 वर्ग किलोमीटर में आपको वृद्धि हुई। वहीं भौगोलिक क्षेत्रफल में वन आवरण की हिस्सेदारी कितनी है, तो 24.62%, जबकि 2019 में 24.56% की वृद्धि दर्ज की गई थी। वेरी वेरी, ये वन और वृक्ष दोनों आवरण की बात हम सब कर रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए चीजों को देखते हैं। ये भारत में वन एवं वृक्ष आवरण के महत्वपूर्ण आंकड़े, ये देखिए आंकड़ों को देखते हैं। 2021 में आपको जो है ये 2021 के आंकड़े आपको बता रहा हूं। वन आवरण कितना है, तो आपको 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में आपको विस्तृत है, जो कि 21.71% वन क्षेत्र आच्छादित है। कुल वृद्धि कितनी हुई, तो आपको 1,540 वर्ग किलोमीटर आपको वृद्धि हुई वन आवरण की, ठीक ना। वृक्ष आवरण की कितनी वृद्धि हुई, ये कितना क्षेत्रफल है, तो 95,748 वर्ग किलोमीटर में है। फिर से देखिए प्रतिशतता वृद्धि कितनी हुई, तो 2.91% क्षेत्र पर आपको भौगोलिक क्षेत्र पर इसका आवरण है। और आपको कुल वृद्धि कितनी हुई, तो 721 वर्ग किलोमीटर की आपको वृद्धि दर्ज की गई। अब कुल देखिए, दोनों को जोड़ लेंगे तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। और कुल भूभाग पर कितने प्रतिशत पर है भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो आपको 24.62% क्षेत्र पर आपको जो है विराजमान है। ये बातें आप याद रखो, ठीक ना। नेक्स्ट देखो, यहां पे आपको जो है कि कुल क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो 2261 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आपको वृद्धि हुई। वहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये वन रिपोर्ट एक एक लाइन मैंने इसीलिए तोड़ तोड़कर एक एक स्लाइड पर एक एक बातें आपको लेकर आया हूं। तो ये देखिए अपनी हिंदी शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से लिखी गई है। इसे 299 रुपए में आप परचेज कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, आपको होम डिलीवरी किसी तरह का नहीं देना पड़ेगा। वहीं पे वीडियो की शानदार बुक 199 रुपए में लिखी गई है, जो आप सबके लिए काफी लाभदायक है और आप सब
सब इससे भरपूर लाभ ले सकते हैं। आपके जीवन में ये काफी लाभप्रद है। वहीं पे पेट कम्बो की बुक आपको 350 रुपए में उपलब्ध है। वहीं आपको पेट की बुक जो है 300 रुपए में। आरो की ये हिंदी की बुक है बेटा, ठीक ना। ये किसकी बुक है? तो हिंदी की आरो की बुक है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। वहीं पे लेखपाल की 4 श्रृंखलाएं हैं। ये ग्रामीण भी है। आपको जो है कि महत्वपूर्ण रूप से है आपको यहाँ पे मिलेंगी और आप इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो राज्य में आपको जो है पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे आपको छत्तीसगढ़ है। और यहाँ पे कुल कितना क्षेत्रफल पे विस्तृत है वन? तो 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में है, जबकि 66,431 वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है और 55,717 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर, छोटा सा राज्य छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर आपको आता है, ठीक ना। तो इस तरह से आपने देखा। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य कौन से हैं? तब आप बताएगा कि सबसे कम वन के मामले में हरियाणा पहले स्थान पर है, पंजाब दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरे स्थान पर है। और कितने प्रतिशत आपको कितने वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे वन आच्छादित है? तो 1663 वर्ग किलोमीटर में आपको हरियाणा में है, 1847 वर्ग किलोमीटर में पंजाब में है और आपको 2244 किलोमीटर गोवा में है, 2244, ठीक ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रतिशतता के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य। अभी तो आपने क्षेत्रफल के आधार पर देखा था, अब प्रतिशतता के आधार पर तो पहले नंबर पे मिजोरम है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पे मेघालय आपको राज्य में आता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो 84.53% के साथ मिजोरम पहले स्थान पर है, जबकि आपको 79.33% के साथ अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है और 76% के साथ आपको मेघालय तीसरे स्थान पर आपको आता है। तो ये सभी आंकड़े आप जबरदस्त तरीके से आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। यहां से आंकड़ों को लाने का मतलब यही था कि कहीं से भी आपको त्रुटि ना हो। नेक्स्ट देखिए, प्रतिशतता के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले आपको जो है केंद्र शासित राज्य कौन से हैं? तो लक्षद्वीप आपको जो है पहले नंबर पे है और अंडमान निकोबार दूसरे नंबर पे है। लक्षद्वीप के आपको जो है 90.33% पर आपको वन आच्छादित है, वहीं अंडमान निकोबार में 81.75% ये वन आच्छादित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं बच्चा? तब आप बताइएगा, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि, इसके बाद तेलंगाना में, इसके बाद आपको उड़ीसा में। आते हो कर लो, आते हो से आते ओ कर लो। आते हो तो आ से आंध्र प्रदेश, ते से तेलंगाना और ओ से उड़ीसा। ये कौन से हैं? तो सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि वाले राज्य हैं। और यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई? तो आपको 647 वर्ग किलोमीटर में आपको आंध्र प्रदेश में वन आपको वृद्धि हुई। वहीं तेलंगाना में 632, बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। वहीं उड़ीसा में आपको जो है 537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई, जो कि सर्वाधिक भारत में 2021 की जनगणना आपको जो है वन रिपोर्ट के अनुसार, वन जनगणना के अनुसार आपको वृद्धि वाले राज्य माने जाते हैं। देखिए, यूजीसी नेट शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से यूजीसी नेट के कोर्स संचालित हैं और ये भी पहला पेपर। यूजीसी आप सबको पता होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये आपको आप असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए आपको एक मानक है कि आपको नीट क्वालिफाई होना चाहिए और नीट क्वालिफाई होने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी परा स्नातक में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए
एलिजिबल होंगे। तो ऐसी स्थिति में परसेंटाइल के रूप में मार्क्स बहुत अधिक चाहता है, तो इसलिए आप 999 रुपए में इस बैच को परचेज कर सकते हैं और अपनी सफलता को अग्रिम सुनिश्चित कर सकते हैं। ये बात भी आप याद रखें। तो मेरे मित्रों बंधुओं, इतनी ध्यान दीजिए कि ये चीजें आप सबके लिए इतना कस कस के चिल्ला रहे हैं, वरना मुझे इतने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप सब जरूर से परचेज करिए और यदि किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो तो 7007773452 पर आप हमारी संस्था में कॉल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, ये आपको सर्वाधिक वन आवरण वाले, आपको जो है कि वन में आवरण में नुकसान किस राज्य में हुआ है, तो सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में आपको सबसे अधिक नुकसान हुआ है। यहां पे 257 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वन का नुकसान हुआ है। वहीं पे मणिपुर में 249 वर्ग किलोमीटर का और नागालैंड में 235 वर्ग किलोमीटर का नुकसान होने वाले राज्यों में आपको जो है ये बातें हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको मैग्रो वनस्पति रिपोर्ट भी बता देते हैं मैग्रो वन के विषय में। तो भारत में सबसे अधिक मैग्रो वन रिपोर्ट जो है, इसके अनुसार यदि देखेंगे तो मैग्रो वन सबसे अधिक कहां पाया जाता है, तो आपको जो है कि पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैग्रो वनस्पतियां पाई जाती हैं। मैग्रो वनस्पतियों को भारत में कक्ष वनस्पतियां के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। इसमें कुल मैग्रो वन कितने हैं, तो 4992 वर्ग किलोमीटर में है, जो देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% के रूप में आपको आता है। वन रिपोर्ट 2019 की तुलना में मैग्रो वन में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है। सबसे बड़ा ये आपको आगे शायद होगा, ये देखिए केंद्र शासित राज्यों में सर्वाधिक मैग्रो वन कहां है, तब आप प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल, ऑब्लिक कर लीजिएगा सुंदर वन डेल्टा में, सुंदर वन में, और यहां पे कच्छ के रण में, ये बात भी आप याद रखिए। तो ये आपको पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे अंडमान निकोबार में आपको सर्वाधिक मैग्रो वन वनस्पतियां पाई जाती हैं। मैग्रो वनस्पतियां जो होती हैं ये स्थूल मूल की आपको जड़ें होती हैं, ठीक ना। मैग्रो वन में आपको सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये दलदली क्षेत्र में वनस्पतियां जो पाई जाती है उन्हें हम मैग्रो वनस्पति के रूप में जानते हैं। सर्वाधिक मैग्रो वन वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो ये आपको उड़ीसा में सबसे अधिक वृद्धि हुई, दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे कर्नाटक है। उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई और आपको कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई मैग्रो वनस्पतियों में, ठीक ना। देखिए विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं और जुलाई 2022, ये जुलाई नहीं, ये आप दिसंबर कर लीजिए, ठीक ना। दिसंबर 2022 तक आपको कुल आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है, तो 75, आपको कुल भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या 75 हो गई है, ये बात आप याद रखिए। और किस राज्य में है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे, ठीक ना। सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ये हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर, शानदार तरीके से नितिन सर के है, आप इसे कर सकते हैं और भरपूर आनंद के साथ इसे कर सकते हैं। तो निरंतर रूप से जारी रखिए, इसके लिए आप सबको शानदार तरीके से मेहनत करने की जरूरत है। हिंदी की इंडिविजुअल बैच मात्र 999 रुपए में हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट, ये भारत के कुछ वन अनुसंधान केंद्र के विषय में हम सब आइए चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय इंदिरा गांधी आपको जो है राष्ट्रीय वन अकादमी कहां है, तो देहरादून में है। भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां है, बेंगलुरु में है। भारतीय वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान कहां है, तो ये भोपाल में है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहां है, देहरादून में है। गोविंद बल्लभ
वल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। आपको जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय बाग एवं वनस्पति अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जो है ये भी आपको नई दिल्ली में है। तो इस तरीके से हमारी संस्था ने आपको जो है महत्वपूर्ण वन अनुसंधान संस्थान के विषय में भी हम सब रूबरू हुए। ये देखिए आपको नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स हैं, शानदार तरीके से ये लिखे गए हैं। ये वही नोट्स हैं जो नितिन सर ने यूट्यूब पे आप सबको शानदार तरीके से पढ़ाया है। और ये अक्षर लाइन बाय लाइन जो उनके द्वारा पढ़ाया गया है वही है आपको। ये प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, आपको सामान्य हिंदी, इंडियन जाग्रफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, आपको रसायन विज्ञान, फिजिक्स, ये सभी शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है। आप सब संस्था के साथ जुड़े रहिए और आप इसी तरह मेरे साथ भी जुड़े रहिए, ठीक ना। तो चलिए शानदार तरीके से आप सबने श्रृंखला को पढ़ा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आशा उम्मीद करता हूं कि इसी तरह की छोटी छोटी टॉपिक को मगर मोटी टॉपिक से हम सब रोज सोते सोते, चलते चलते नहीं, सोते सोते एक शानदार श्रृंखला से प्रतिदिन रूबरू होंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो। इसी तरह एक नई ऊर्जा के साथ सुबह उठिए और शानदार तरीके से अपने जीवन को तरक्की के मार्ग पर अग्रसर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।